सीएससी की कार्यशाला में हुआ हंगामा। सीएससी केंद्र संचालक ने सिस्टम पर लगाए गंभीर आरोप। जनपद मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के लिए प्रशिक्षण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से आई टीम ने मुजफ्फरनगर के कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की समस्या का समाधान भी किया। जिला पंचायत सभागार में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक केंद्र संचालक ने सीएससी अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, तो वहीं पर मौजूद एक अधिकारी ने केंद्र संचालक से माइक लेते हुए अधिकारियों के सामने ज्यादा ना बोलने का दबाव बनाया। सीएससी केंद्र संचालक अंकित ने अवगत कराया कि 3 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना के तहत काम दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने वहां उनकी पूरी टीम ने लगन और मेहनत से काम किया, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी आईडी बंद करा दी गई। जिसके बाद अंकित ने मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय के बाद चक्कर काटे तो उनकी आईडी तो खुल गई, लेकिन उनका बकाया भुगतान कॉमन सर्विस सेंटर की अथॉरिटी द्वारा नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके 6 लाख रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। अंकित ने सिस्टम की भ्रष्टाचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से गांव में वहां सर उठाकर नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के जो काम मैंने किए थे उनका उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। अंकित ने आज की कार्यशाला में लखनऊ से आई टीम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो सीएससी के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धार्थ त्यागी उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अब से अंकित कुमार, गांव बवाना। अब मैं स्टूडेंट हूँ। क्या करते हो? वैसे वीएलई भी हूँ। गांव में पार्ट टाइम जैसे काम करते हैं ना, वैसे तो एक काम आया था इकोनॉमिक साइंसेस का, अब से 2-3 साल पहले। उसमें काम किया था सबने। तो उसमें ऐसा हुआ कि जैसा काम किया तो उसमें काम करते रहे। हमने अपने जो पर्सनल भाई थे, लड़के थे, उन्होंने काम किया, तो उन्होंने जैसा काम करते रहे तो जब तो भाईचारे में उनको पैसा आ जाएगा। अब सब अपने ही लोकल के थे, दोस्त थे, उठने बैठने वाले थे। अब जैसा करते रहे काम, तो उन्होंने क्या किया कि पैसे आते रहे, तो उसमें जब कहने लगे इनको भाई पैसा बीच में आना बंद हो गया कि इनको ऊपर से इनको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए पैसा आ नहीं रहा, मगर जी आ जाएगा धीरे धीरे। तो काम भी पूरा हो गया, फिर किया रहेगा। फिर आईडी यानी कि वो बंद करवा दी गई पखवाड़े गन। 1 साल के बाद 1 साल काम पैसा नहीं आया, 1 साल तक। फिर 1 साल तक आईडी बंद रही। फिर ये कि चलो हो जाएगी। फिर मैंने एडीएम सर के यहाँ से चक्कर काटे, जब जाके तो वो आईडी चली। अब आईडी चलो होगी भी। क्या कारण रहा है आईडी बंद होने? आईडी बंद होने का कारण ये बता रहे हैं कि आयुष्मान पखवाड़ा जो आयुष्मान कार्ड बनने थे वे इनको तुमने बनाए नहीं, लेकिन वे मैंने बनाए। वहाँ की जो आशाएँ हैं जो वहाँ से बता देगी कि किस किस गाँव में कैंप लगाए हमने, कब बनाए, वो तो आईडी में पता चल जाएगा कि बने नहीं बने। तो वो काम हो गया। अब उसके दौरान भी अब आईडी चली, तो आईडी चलने के भी 2 महीने तो हो गए कंप्लीट। 2 महीने से कोई रेस्पॉन्स नहीं है कि पैसा आवेगा नहीं आवेगा। जो पुराने एटीएम थे उन्होंने कहा कि इनको तुम्हें आईडी से क्या मतलब है, तुम इनका पैसा दे दो। फिर सर बोले कि इनको आईडी चलेगी जब भी उसी में डीजीपे में पैसा आवेगा, लेकिन अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कितने पैसे हैं आपके? कितने पैसे हैं? लगभग 6 लाख के आसपास है। 6 लाख। हाँ, 3 साल से वैसी ही है। और जो गाँव में इज्जत थी ना वो भी ख़त्म गई, कोई पैसा देने को तैयार नहीं, ना कोई ऐसा है ना। लखनऊ से टीम आई हुई है, इनके सामने रखी है आपने बात? हाँ, बात रखी है, अब बताएंगे जो भी कुछ होगा। क्या कहा उन्होंने? ये कह रहे हैं कि इनको बाद में बताएंगे, मीटिंग से बाद में जो भी कुछ रेस्पॉन्स होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ त्यागी है और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ सीएससी मुख्यालय लखनऊ यहाँ से। जो सीएससी की विभिन्न सर्विस है, जैसे कि बिजली का बिल जमा करना, आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट जनरेट करना, और आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, डीजीपे, बैंकिंग की सर्विसेज। आज उनकी एक प्रशिक्षणशाला है। वीएलई जितने भी हमारी वीएलईज़ हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी जगह वर्कशॉप हो रही है कि उन्हें कार्य करते हुए क्या परेशानी है, क्या इसमें नया अपडेशन है। उन्हीं की आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उनको सभी जितने भी विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं उनके नए अपडेशन, रंग रूट, सब उनकी जानकारी के लिए एक प्रयोगशाला का किया गया। अच्छा, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्या जैसे ये थी कि जैसे नया अपडेट हुआ है सर्विसेज में, कोई टेक्निकल एरर था। जो आधार से संबंधित जितनी भी सर्विसेज है, डीजीपे हुआ या फिर केवाईसी काम है, आधार सर्वर जैसे डाउन हो जाता है, बीच में रुक जाता है वो। तो ये बताया कि बहुत सी बार सर्वर एरर होने की वजह से आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप थोड़ा सा समय का इंतजार करें, वो जब चल जाता है तो हम उनको बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक केंद्र संचालक ने भी हंगामा किया, उसके पैसे नहीं आए कि वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी वीएलई की, तो वो अभी बोल दिया गया उनको, भैया आपका हम आप शाम तक जाने से पहले आपका सारा समाधान करा देंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सॉर्ट आउट करके जाएंगे। कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है? नहीं, उत्पीड़न नहीं। देखिए, उत्पीड़न होता तो हम उनसे बात क्यों करते हैं। कुछ बात हमारी उसमें नॉलेज में आई, हम सीधे उनसे आए बात करने
करने के लिए आपकी क्या समस्या है उसको दूर करके जाएंगे। ब्याज तो चाहिए ही नहीं, एक तो बड़ी इज्जत जो गांव में खराब हुई। घर के जो है ना, यदि मैं अब कुछ काम करना चाहूँ कुछ नहीं पैसा दे सकते, क्योंकि वो ये कह रहे कि पहले ही तेरा नाम बदनाम कर दिया। आज तक हमने किसी का पैसा नहीं मारा, लेकिन 3 साल से ज्यादा हो गया, पैसा अब तक फंसा हुआ है, अब तक भी कोई चांस नहीं है। एटीएम के यहाँ पे मैंने चक्कर इतने काटे आईडी चलवाने के लिए, पूरी प्रोसेस करी, किसी ने कुछ नहीं बताया, फिर जब जाके धीरे धीरे पता चला। लेकिन सनी सर सपोर्ट में रहे, ऐसा नहीं है कि उनको इन्होंने कुछ नहीं करा, बात करते रहते थे, पर लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मैं जैसा सीएससी अधिकारी आ रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा है कि ऐसे ही काम होता है सीएससी में? यदि कोई एक आम स्टूडेंट काम जोड़ रहा है तो वो प्रोग्रेस करे या डाउन हो जाए। अब ऐसी हालत नहीं है कि गांव में कोई विश्वास करे या कोई उस चीज का मुझे कोई फायदा हो जाए। आपकी आईडी किसने बंद करवाई थी? आईडी किसने बंद करवाई थी? आईडी सर के थ्रू हुई थी ना? नहीं, एटीएम सर के एटीएम का लेटर गया तो भाई किसने शिकायत? 10 मिनट का सर ने शिकायत करी, लेकिन और किसी की आईडी क्यों नहीं बंद हुई? सुनो तो मेरी क्यों हुई? मैं ये जानना चाह रहा, मेरी क्यों हुई? आयुष्मान पखवाड़े में जब आया था, आयुष्मान यदि काम ना करा हो उसके दौरान ही तो बंद होगी ना। आयुष्मान वालों का फोन आया था ना, मेरे पास नहीं आया, मैं जब भी बताया था। और आईडी आपकी बंद हुई थी, ठीक है? चलो नहीं बंद हो गई, वो बात अलग है, चलो बंद हो गई। एटीएम एफआर के नहीं, एक बात ये है, आईडी चालू का मैटर तो खत्म करो, मेरे पैसे तो मुझे चाहिए था ना, बता पैसा क्यों नहीं मिला बता। अभी इसका समाधान करके जाएंगे आप, ठीक है? एक तो पैसा मिले, और जो हमारे गांव में थोड़े जो है ना, जो इज्जत थी वो सारी खत्म हो गई। कोई पैसा देने ना, कोई ऐसा है ना कि आपका पहले पैसा दिलवाते हैं, पहले पैसा दिलवाते हैं, तो यही पहले बोला था, हमें तो आईडी चाहिए नहीं, नाम काम करने कभी भी सीएससी में। तो फिर आईडी चालू क्यों करवाई थी? आईडी चालू सर कह रहे थे ना कि पैसा उसी में ही आएगा। जो पिछले एडीएम सर थे ना, उन्होंने कहा कि पैसे का आईडी से क्या मतलब है, जिसने काम किया उसको पैसा दे दो। इन्होंने कहा कि पहले आईडी चलेगी, जब उसके बाद पैसा आएगा। कोई बात नहीं, आईडी चालू हो गई है, अभी पैसे का आईडी चालू हुई 3 महीने हो गए, उसका पासवर्ड 3 महीने नहीं चालू हुआ है, 3 महीने नहीं हुए, 2.5 हो गए, 2.5 महीने से पर नहीं ज्यादा हो गए, 2 महीने से पर ज्यादा हो गया। ये अभी आईडी अगस्त में चालू हुई है, अगस्त में। अगस्त में। तो India Plus News, सिर्फ वही जो सही।